हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस लेवल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 30। Shirish, Harit and Asha were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:4:1. 3 partners हैं, Shirish, Harit and Asha. Profit sharing ratio आपको given है 5:4:1. Shirish died on 30 June 2018. Shirish जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है 30 जून 2018 को। On this date their balance sheet was as follows. उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट आपको गिवन है एंड बैलेंस शीट के बाद आपको क्या गिवन है? According to the partnership deed, in addition to deceased partner's capital, his executor is entitled to. उसकी डेथ के बाद जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी डेथ के बाद जो उसका एग्जीक्यूटर वो एंटाइटल्ड है किसके लिए? फर्स्ट, शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 वॉज ₹60,000। नेक्स्ट आपको गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट और प्रिपेयर शिरीष कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। हमें शिरीष का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है। सो हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको 3 पार्टनर कौन कौन गिवन है? शिरीष, हरित एंड आशा। 3 पार्टनर आपको गिवन है। कौन कौन है? आपको पार्टनर गिवन है शिरीष, हरित एंड आशा। क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 5:4:1 मींस 5 and 4 9 and 1 10। क्या हो जाएगा? 5/10, 4/10 and 1/10। बोल रहे हैं कि शिरीष, हरित एंड आशा 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 5:4:1, 5/10, 4/10 एंड 1/10, जिसमें से शिरीष की डेथ हो गई है। शिरीष की डेथ हो गई है। अब डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बचे हैं? हरित एंड आशा रिमेनिंग पार्टनर है। अब सबसे पहले जब आपको, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है और किसकी डेथ हुई है? शिरीष की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 5/10। अब आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल आपको क्या बोल रहे हैं कि लास्ट 2 year का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको बेस मानकर 2 years परचेस पर क्या है गुडविल आपको गिवन है। फर्म की गुडविल आपको गिवन है लास्ट 2 year का जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर हम 2 से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और उसमें हम निकालेंगे डिसीज पार्टनर का शेयर और उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो फर्म की वैल्यूड गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है तो उसको हम क्या करते हैं? वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर है, फर्म की वैल्यूड गुडविल में जो डिसीज पार्टनर का जो शेयर है उस शेयर को हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। सो गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं, आपको केवल ये दिया है कि 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में एक की डेथ हो गई है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रेशियो आपको गिवन है, तो जो पार्टनर डेथ हो गई है जिसकी, उसको अपन हाइड कर लेंगे और हाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बचा, कौन कौन बचा? हरित एंड आशा। तो इनका रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? 4:1। इनका रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? दोनों रिमेनिंग पार्टनर का शेयर क्या बचेगा? 4:1। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 होगा इनका न्यू रेशियो। और जो न्यू रेशियो आएगा वही गेनिंग रेशियो भी इनका क्या होगा? वही होगा 4:1 क्या होगा इनका गेनिंग रेशियो। जब आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, आपको सिर्फ इतना गिवन है कि 3 पार्टनर है, उनका रेशियो गिवन है और किसी एक की डेथ हो गई है या कोई एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया है, दोनों कंडीशन में सेम है। या तो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उस कंडीशन में जिसकी डेथ हुई है या जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ उसको हम हाइड कर देंगे। उसके शेयर को हाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर बचा है ये उनका न्यू रेशियो होगा और गेनिंग रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ पर अपन इसको हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद जो हरित और आशा उनका रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 4:1। तो ये न्यू रेशियो होगा और उनका गेनिंग रेशियो भी सेम आएगा 4:1। मींस क्या हो जाएगा? 4 and 1 5, 4/5 एंड 1/5। अब हमने गेनिंग रेशियो क्यों निकाला है? गेनिंग रेशियो हमने इसलिए निकाला है जो आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है उस वैल्यूड गुडविल में हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लास्ट 2 year के एवरेज को बेस मानकर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म।
सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगी आपकी गुडविल फर्म की? क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो एवरेज प्रॉफिट है 2 इयर्स का उसको बेस मानेंगे और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल इज इक्वल टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। एक तो बैलेंस शीट में आपको गिवन है, कितना गिवन है 80,000, एंड आपको 16-17 का बैलेंस शीट में जो आपको गिवन है 17-18 का प्रॉफिट कितना गिवन है 80,000। और नेक्स्ट आपको जो गिवन है यहाँ पर एडिशनल वो यहाँ पर क्या गिवन है आपको गिवन है 16 और 17 का प्रॉफिट गिवन है 60,000। ये लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट है, ये 16-17 का है और ये 17-18 का है। तो दोनों को लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट को हमको एवरेज को बेस मानकर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों ईयर के प्रॉफिट को प्लस करेंगे एंड 2 से हम डिवाइड करेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है 1,40,000, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 70,000। ये तो आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। 70,000 तो आपका एवरेज प्रॉफिट है और परचेस ईयर क्वेश्चन में कितने गिवन है आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,40,000। ये 1,40,000 क्या है आपका पूरे फर्म की गुडविल। 1,40,000 क्या हमने कैलकुलेट किया पूरे फर्म की गुडविल है। अब फर्म की गुडविल में से हमें किसका शेयर निकालना है? डिसीज पार्टनर का शेयर। डिसीज पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हुई है। किस पार्टनर की डेथ हुई है? शिरीष की डेथ हुई है। उसका शेयर कितना है 5/10। तो हम उसका शेयर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन गुडविल। गुडविल में किसका शेयर हम निकालेंगे? डिसीज पार्टनर का शेयर। तो कैसे निकालेंगे? शिरीष शेयर इन द गुडविल। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 1,40,000, उसमें शिरीष का शेयर कितना 5/10। तो 1,40,000 का 5/10 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 70,000। ये किसका शेयर है? डिसीज पार्टनर का शेयर है। अब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पर हमने गेनिंग रेशियो निकाला है। गेनिंग रेशियो कितना निकला? 4/5 और 1/5। सो हम क्या करेंगे 70,000 को क्या करेंगे 4/5 और 1/5। 70,000 का हम निकालेंगे 4/5 और 70,000 का हम निकालेंगे 1/5। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? गेनिंग पार्टनर कौन है? डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग बचे है गेनिंग पार्टनर है। तो ये गेनिंग पार्टनर कौन है? हरित एंड आशा। हरित एंड आशा कौन है? गेनिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? जिसकी डेथ हुई है वो कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गेन कितना कितना हुआ 70,000 का हम निकालेंगे 4/5 एंड 70,000 का हम निकालेंगे 1/5। 70,000 का 1/5 4/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना? 70,000 का 4/5 हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 56,000। 70,000 का हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 14,000। ये हमने क्या निकाला? कंट्रीब्यूटेड बाय हरित एंड आशा। जो उसका डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है 70,000। 70,000 का 4/5 हरित एंड 70,000 का 1/5 क्या है आशा 14,000। अब इसका हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री कैसी करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग कैसी करेंगे? इसकी गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे। कौन कौन ने गेन किया है? हरित एंड आशा। तो इनको हम डेबिट करेंगे। क्या एंट्री होगी? हरित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 56,000 एंड नेक्स्ट क्या होगा? आशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 14,000 टू शिरीष कैपिटल अकाउंट। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा ये 70,000। क्या एंट्री होगी इसकी? हरित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 56,000, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 14,000 टू शिरीष कैपिटल अकाउंट 70,000। मींस क्या किया हमने? गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। सो ये तो हमने अभी किया गुडविल का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट गिवन नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर इसमें बनाना भी रहता तो हम कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट चारों चैप्टर में सेम है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंडीशन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेथ ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जिसका कांसेप्ट सेम है जो हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी आपको पॉइंट गिवन नहीं है। हमें सिर्फ क्या बनाना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ तो हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट में शेयर हम निकालेंगे। उसमें भी आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। क्या कंडीशन गिवन है आपको? बोल रहा है कि शेयर इन द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। उसको जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो कैसे होगा? लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट को हम एवरेज मानकर जो बेस निकलेगा उसका
लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट को एवरेज मानकर जो प्रॉफिट आएगा उसमें हम उसको शेयर उसको देंगे। तो लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट जैसे हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया है, लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट कितना कितना गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ शिरीष शेयर इन प्रॉफिट। जो डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका हम शेयर निकालेंगे लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट को एवरेज का बेस मानकर। तो कैसे कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, जैसे आपने यहाँ पर भी लिखा था, कितना कितना है लास्ट 2 ईयर का 60,000 एंड 18,000। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 60,000 प्लस 80,000 और डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो कितना आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 70,000। ये तो लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट का हमने एवरेज निकाला। अब 70,000 जो एवरेज प्रॉफिट निकला, इसके बेस पर, इस प्रॉफिट पर हमें क्या देना है, डिसीज पार्टनर का शेयर हमको उसको देना है। अब कैसे देंगे हम, शिरीष शेयर इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट निकाला एवरेज 70,000। अब 70,000 में उसका शेयर कितना होगा, उसका शेयर कितना है 5/10, उसका शेयर कितना है 5/10। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10। और जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी डेथ कब हुई है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो शिरीष है उसकी डेथ कब हुई है, ऑन 30 जून 2018। अब 30 जून 2018 तो हम अप्रैल से काउंट करेंगे, कब से काउंट करेंगे, अप्रैल से। तो क्या होगा, अप्रैल मई जून, 30 जून मतलब जून भी काउंट होगा, तो अप्रैल 1 अप्रैल से 30 जून, अप्रैल मई जून 3 मंथ। मतलब कितने मंथ का उसको हमको प्रॉफिट देना, 3 मंथ का। तो जो 70,000 है, 70,000 प्रॉफिट में 3 मंथ का हम क्या देंगे 3/12। हम 3 मंथ का उसको क्या कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 मंथ का प्रॉफिट, एंड उसका शेयर कितना है 5/10। सो हम निकालेंगे शिरीष शेयर इन प्रॉफिट 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 मंथ का, और उसका शेयर 5/10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 8,750, ये उसका प्रॉफिट में शेयर होगा। तो हमने यहाँ पे पहले तो फर्म की गुडविल निकाली, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर निकाला, उसके गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमने किया, देन हमने उसका प्रॉफिट में हमने उसका शेयर निकाला। अब हम उसका कैपिटल अकाउंट हम उसका बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट, और यहाँ पर क्या होगा क्रेडिट। क्रेडिट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, शिरीष की जो कैपिटल आपको गिवन है, शिरीष की कैपिटल आपको कितनी गिवन है, बैलेंस शीट में आपको गिवन है 1 लाख। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शिरीष कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले उसका हम क्या लिखेंगे, उसकी कैपिटल हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल है उसकी, 1 लाख उसकी कैपिटल है, ये तो हमने कैपिटल लिखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमने ट्रीटमेंट किया गुडविल का, शिरीष को हमने क्रेडिट किया है, शिरीष को हमने क्या किया क्रेडिट किया, कितने अमाउंट से क्रेडिट किया 70,000 से। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट शिरीष के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 70,000। ये 70,000 किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, किस किसने किया है, हरित ने एंड आशा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय हरित कैपिटल अकाउंट 56,000 एंड बाय आशा कैपिटल अकाउंट 14,000। ये तो उसकी कैपिटल हुई 1 लाख। देन ये क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल क्रेडिट होगी कितने से 70,000 से, किसके शिरीष के अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे 70,000। कौन कौन ने कंट्रीब्यूट किया है, बाय हरित कैपिटल अकाउंट एंड बाय आशा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट उसका जो हमने प्रॉफिट में शेयर निकाला, प्रॉफिट में शेयर उसका कितना निकला है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है 8,750। तो वो लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 8,750। अब जब भी ड्यूरिंग द ईयर जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बीच में ही अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, या जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के पहले ही, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका प्रॉफिट कब निकला है, 3 मंथ बाद ही उसकी डेथ हो गई है, अप्रैल मई जून मंथ में उसकी डेथ हो गई है, अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बीच में ही हमें कैलकुलेशन किया है हमने। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी उसका प्रॉफिट निकलेगा उसको हम क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 8,750। और नेक्स्ट ये भी प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट में जो आपको प्रॉफिट गिवन है कैसा प्रॉफिट है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। आपको दिया है यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट गिवन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में भी उसका जो शेयर है, शिरीष का जो शेयर है वो हम उसको क्रेडिट करेंगे। कितना उसका शेयर आएगा, इसमें आपको प्रॉफिट गिवन है 80,000। अब 80,000 में उसका शेयर कितना है, 80,000 का हम कितना निकालेंगे उसका शेयर 5/10, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 1/2, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 मींस 80,000 का हाफ 1/2 कितना आएगा उसका 40,000।
सो ये तो जो बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसको हमने उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। क्या क्या हमने किया, सबसे पहले उसकी कैपिटल, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन हमने उसका जो प्रॉफिट में शेयर निकला उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देन उसका जो बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है उसको हमने ट्रांसफर किया 40,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। अब डेबिट में कोई भी हेड नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। कितना टोटल आएगा इसका 2,18,750। अब यहाँ हम उसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, टू सीरीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसका जो भी ड्यू अमाउंट है डिसीज पार्टनर का या जिस पार्टनर की डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, सीरीज कैपिटल अकाउंट, सीरीज की जो डेथ हुई है तो उसका जो भी ड्यू अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सीरीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, सेम आएगा 2,18,750। यहाँ पे हम टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2,18,750। सो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।